घर में दो खुशखबरी आने वाली थी। बहू मीना और बेटी प्रीति दोनों 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन घर का भेदभाव साफ दिखता था। गर्मी के मौसम में मीना चूल्हे के पास खड़ी पसीने में तरबतर सबके लिए खाना बना रही थी, जबकि प्रीति कूलर की हवा में आराम से लेटी थी। सास ने प्रीति से कहा, बेटी तू बस आराम कर, तुझे थकान नहीं होनी चाहिए। वहीं जब मीना थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठी तो सास तुरंत बोल उठी, मीना रोटियां गरम ही अच्छी लगती हैं, उठो और सबके लिए फुलके उतारो, थोड़ा काम करोगी तो शरीर खुलेगा। बहू की थकान और नम आंखें देखकर बेटे राहुल का दिल भर आया। वो रसोई में गया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर लाया। माँ, एक बात बताओ, क्या प्रीति की थकान थकान है और मीना की थकान आलस? राहुल ने धीरे से कहा, माँ, दोनों एक ही मोड़ पर खड़ी हैं। अगर आप बेटी को गरम चूल्हे से बचा रही हो तो बहू को उसी आग में क्यों झोंक रही हो? क्या ये किसी की बेटी नहीं है? सास को जैसे एक झटका लगा। उन्होंने देखा कि मीना थकी होने के बाद भी बिना उफ किए उनका हुक्म मान रही थी। सास की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने मीना के पास जाकर उसके हाथ से चिमटा लिया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं ममता में अंधी हो गई थी। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी दूसरी बेटी है। चल अब तू जाकर आराम कर, खाना मैं बनाती हूँ। सीख, घर तभी स्वर्ग बनता है